जेके सोचते हैं मुझे उम्मीद है कि अभी तक एयरपोर्ट पर जिमिन और शुगा नहीं पहुंचे होंगे। मुझे उनसे बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। चलो दोस्तों, तुमसे फिर से मुलाकात होगी। तुम दोनों फ्लाइट में अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना। उसको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना और मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। हाँ जरूर हॉबी, तुम्हारी तरफ से हम बहुत प्यार देंगे अपने बच्चे को। तभी वहाँ भागते हुए जंगकुक आते हैं। जेके कहते हैं रुको हियोंग। जंगकुक तुम यहाँ? अच्छा हुआ हियोंग मैं टाइम से यहाँ पर आ गया। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। हाँ बोलो जंगकुक, तुम्हें क्या पूछना है? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, हमारी फ्लाइट आने वाली है। वो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कहा था कि वो बच्चा आप दोनों का है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप दोनों बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों तो मेल हो। जिमिना तुम बताओगे या मैं बताऊं? तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट के जाने का टाइम हो चुका है। सॉरी कुक, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अभी जाना होगा। नहीं रुको जिमिन। सॉरी कुक, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगा? मैं कैसे उनसे पूछूंगा? क्या हुआ जंगकुक, तुम उनसे क्या पूछना चाहते हो? जंगकुक रानी को सारी बातें बता देते हैं और ये सब कुछ हॉबी भी सुन लेते हैं। हॉबी मन में सोचते हैं इसका मतलब कि जेके को सब कुछ पता चल गया। मैं बस उन लोगों से यही पूछना चाहता था कि उन लोगों ने ये बच्चा पैदा कैसे किया है। मैं नहीं चाहता कि तियोंग मेरी वजह से अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो दे। उसने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है और मैं जानता हूँ कि मैं उसे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूँगा रानी? तो फाइनली तुम्हें पता चल गया जंगकुक। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तियोंग के बारे में बहुत सारी बातें पता की हैं। तभी मुझे ये भी पता चला था। आखिरी समय में तियोंग के डैड ने तियोंग से यही कहा था। तियोंग ने अपने डैड से 2 प्रॉमिस करे थे। पहला प्रॉमिस तो ये था कि जब तक कि वो उनकी कंपनी को नहीं संभाल लेता वो तुमसे नहीं मिलेगा। कंपनी संभालने के बाद ही वो तुमसे अपना रिश्ता बनाएगा। और दूसरा प्रॉमिस ये था कि वो उन्हें एक वारिस पैदा करके देगा, क्योंकि उस कंपनी का मालिक तियोंग नहीं है। तियोंग का होने वाला बच्चा ही उस कंपनी का मालिक होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है हियोंग? मैं तो एक आदमी हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? देखो जंगकुक, तुम्हें भी वही करना होगा जो जिमिन और शुगा ने किया है। तुम्हें भी उनके तरीके से ही बच्चा पैदा करना होगा। लेकिन कैसे हियोंग? वो लोग तो यहाँ से चले गए। इस मामले में तुम बहुत ही लकी हो जंगकुक। मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया कि उन लोगों ने ये बच्चा पैदा कैसे किया था। सच में हियोंग आपको पता है? तो जल्दी से मुझे बताओ ना। उन लोगों ने ये बच्चा एक औरत के जरिए ही किया है, मतलब कि किराए की कोख। एक औरत की कोख किराए पे लेते हैं और फिर बच्चा पैदा होता है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि जिस भी औरत को तुम ये काम करने के लिए कहोगे वो औरत तुम लोगों के साथ बेईमानी ना करे। शुगा और जिमिन ने तो अपनी चचेरी बहन से कहा था ये सब कुछ करने के लिए। इस तरीके से बच्चा भी पैदा हो जाता है और वो उनका खून भी कहलाता है। समझ गए ना जंगकुक? लेकिन हियोंग ये कैसे हो सकता है? एक औरत से बिना शादी करे आप लोग बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो? उस औरत को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वो बच्चा पैदा करने के बाद किसी और को दे देगी? क्योंकि वो उसकी असली माँ है। सही बात है हियोंग, जंगकुक ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक औरत अपना बच्चा पैदा करके किसी और को क्यों देगी? वो भी तो एक माँ है। हाँ तुम दोनों ने सही कहा है, लेकिन किसी का दिल दुखाए बिना भी तुम लोग ये काम कर सकते हो और तुम्हें ये करना होगा जंगकुक। तुम जिमिन और शुगा को ही देख लो। आज उन दोनों के पास अपना खुद का एक बच्चा है और वो दोनों मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं। उनकी फैमिली बहुत ही खुश है। आप सही कह रहे हैं हियोंग, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है मैं अपने माँ बाप का एक लौता ही बेटा हूँ। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जंगकुक। तियोंग भी तो अकेला है, वो भी अपने माँ बाप का एक लौता ही बेटा है, उसका भी कोई नहीं है। तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो पैसा लेकर ये काम कर सके, क्योंकि कोई भी औरत बिना शादी करे तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में नहीं रखेगी। इतना हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है जंगकुक। तुम्हारे पास अब भी 1 साल का टाइम है, तुम इसे कर सकते हो। मुझे अब जाना होगा, मैं तुमसे फिर बाद में मिलता हूँ। थैंक यू रानी, मुझे घर तक छोड़ने के लिए। चलो अंदर, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। हो सकता है कि तियोंग भी वापस आ गया होगा। पहले से मेरा मन अब शांत है, लेकिन बस एक ही चीज की उलझन है मुझे कि मैं तियोंग को ये सब कुछ कैसे बताऊंगा, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानता कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। जंगकुक तुम उसको सिर्फ सच बताओ, तुम्हारे लिए यही सही होगा जंगकुक। कौन जानता है ये सही है या गलत। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तियोंग इस बात के लिए राजी होगा कि नहीं कि हमें एक किराए की कोख लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तियोंग इस बात के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक किराए की कोख है।
हाँ रानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे लिए अपनी किराए की कोक कौन देगा। रानी मन में सोचती है, मैं तुम दोनों के लिए बच्चा पैदा कर सकती हूँ और वो भी बिना पैसा लिए। मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ईमानदारी से बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ। रानी चलो घर के अंदर। नहीं थैंक यू जंगकुक, मुझे अभी घर जाना है। क्या सच में तुम अंदर नहीं जाना चाहती? नहीं जंगकुक, मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक है रानी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम आराम से घर जाना। मैं भी जाता हूँ क्योंकि त्योंग मेरा इंतजार कर रहा होगा अंदर। रुको जंगकुक। क्या हुआ रानी? मैं तुम्हारे लिए अपनी कोक दे सकती हूँ। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी, और इस काम को मैं बिल्कुल ईमानदारी से करूंगी और तुमसे इस चीज के लिए कोई पैसा भी नहीं लूंगी जंगकुक। मैं तुम दोनों का बच्चा अपनी कोक में रखने को तैयार हूँ। तुम जाकर त्योंग से बात कर लेना, अब मुझे जाना होगा जंगकुक। जंगकुक तुम कहाँ हो? मैं आ गया त्योंग, मैं बाहर था। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम घर से बाहर कहीं मत जाना, तो तुम कहाँ चले गए थे? जेके मन में सोचते हैं, मैं त्योंग से कैसे बात करूं? वो तो मुझे वैसे ही बहुत गुस्से में लग रहा है। क्या बात है जंगकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था घर से बाहर मत जाना, तुम कहाँ चले गए थे? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो जंगकुक, मुझे जवाब दो। जंगकुक उसके बाद सब कुछ त्योंग को बता देते हैं और कहते हैं कि मैं जिन योंग के काम से बाहर गया था, फिर उसके बाद मैं युंगमिन से मिलने के लिए एयरपोर्ट भी गया था। तुम्हें अब सब कुछ पता चल गया है, तो तुम ये चाहते हो कि हमें भी युंगमिन का तरीका आजमाना चाहिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है त्योंग। तो ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे जंगकुक। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और अगर उस औरत ने आकर जबरदस्ती उसे हमसे अलग कर दिया तो। तुम जैसा सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है जंगकुक। लेकिन त्योंग छोड़ो, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है, मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता जंगकुक, क्योंकि तुम मेरे लिए कीमती हो। मेरे पास तुम्हारा होना ही काफी है। थैंक यू डियर, तुम भी मेरे लिए बहुत कीमती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी तक नहाए नहीं हो त्योंग? तो चलो बेबी, एक साथ नहाते हैं। हेलो सैम, मैंने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मैं जंगकुक को नहीं छोड़ सकता। वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन सर, आपके पास अब भी 1 साल का टाइम है। नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। जंगकुक से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जेके ये बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं, सोचते हैं कि त्योंग मुझसे कितना प्यार करता है। जिस कंपनी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत करी है, वो मेरे लिए उस कंपनी को छोड़ देगा। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो? तुमने जो फैसला किया है उसके बारे में तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। लेकिन त्योंग, चुप रहो जंगकुक, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे बढ़कर मेरे लिए वो कंपनी नहीं है। मैंने उस कंपनी को पाने के लिए जो मेहनत करी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं उस कंपनी को नहीं संभालूंगा वो मुझे तुमसे नहीं मिलने देंगे। और मैं इस बात को नहीं जानता था कि उनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी, इसलिए वो कंपनी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सिर्फ तुम ही मायने रखते हो जंगकुक। मैंने मेहनत उस कंपनी को पाने के लिए नहीं की है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था और तुम मुझे मिल गए हो। त्योंग, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं तुमसे क्या बोलूं। तुम मेरे लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार हो। मैं दुनिया का लकी इंसान हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो त्योंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ घंटों के बाद, जंगकुक मैं तो तैयार हो गया, तुम भी तैयार हो जाओ। और मुझे इतनी भूख लग रही है, तुमने कुछ भी बना के नहीं रखा। जंगकुक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वो त्योंग, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेबी, क्या चाहते हो तुम? जो मैं चाहता हूँ वो तुम करोगे? हाँ जरूर मैं करूँगा, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूँ। मतलब कि तुम यही कहना चाहते हो जो जिमिन और शुगा ने किया है वो हमें करना चाहिए? हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा करने पर हमें आगे चल के प्रॉब्लम होगी, और मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ अब। चुप रहो तुम त्योंग और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा खुद का एक बच्चा होना ही चाहिए। तुम्हारे जैसे इंसान के पास तुम्हारा बच्चा होना ही चाहिए त्योंग, क्योंकि तुम जितने सुंदर हो उतना ही तुम्हारा दिल भी सुंदर है। ये मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला है, नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड ऐसा चाहते थे।